हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं निवेदिता सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडर एंड एन एजुकेशन काउंसलर और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की वेस्ट बंगाल स्टेट की स्पीकर। और मैं हूं आज आपके साथ एक छोटे से टॉपिक के साथ, दैट इज कॉल्ड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आप लोग सोच रहे होंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट कौन सी बड़ी चीज है जो निवेदिता आज लेके आई है, बट फिर भी फ्रेंड्स ऐसा होता क्यों है कि पर्सनालिटी डेवलप होने के बावजूद भी बहुत जगह हमें रिजेक्शंस मिल जाती है, इंटरव्यूज में हम सिलेक्ट नहीं होते, लोग हमें अपने ग्रुप में रखना पसंद नहीं करते, बहुत जगह हमें रिजेक्शंस मिलते हैं, लोग बोलते हैं बिहेवियर इश्यूज है, अरे देखने में सही नहीं है, परफेक्शन नहीं है, आखिर क्यों। और एक कहावत है ना, गली में छोड़ा और नगर में ढिंढोरा, सब कुछ आपके अंदर है पर आप खोज इधर उधर रहे हो। लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और मेरी इस वीडियो से फ्री ऑफ कॉस्ट काफी आपको हेल्प करने वाला है अपने पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए। तो चलिए मैं बड़े ही सिंपल शब्दों में बताने वाली हूँ आखिरकार पर्सनालिटी है क्या। अंदर और बाहर, इनर एंड आउटर ट्रेट्स का पूरा पैकेज है पर्सनालिटी। तो एक एक करके मैं एक एक पहलू को बताऊंगी आपको, जिससे आपको आसानी होगी कि किस पहलू में आप पीछे रह रहे हैं और उस पर आप आसानी से काम करके अपने परफेक्शन लेवल पे आ सकते हैं और आपको लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है और बड़े आसानी से आप खुद के अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल सब कुछ बूस्टअप कर सकते हैं और पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। अब है कि जो हम बाहर से दिख रहे हैं, जो हमारा आवरण दिख रहा है, उसमें जो सबसे पहली चीज आती है वो है ग्रूमिंग। सेकेंड वाली पार्ट जो आती है वो है नीट एंड क्लीन, हम कितने साफ सुथरे हैं। थर्ड जो आता है, हम कैसी खुशबू दे रहे हैं, वेदर वी आर परफ्यूम्ड और नॉट। एंड फोर्थ वाला जो आता है वो है ड्रेसिंग सेंस। सीधी सी बात है, कोई भी इंसान अगर वेल ग्रूम्ड हो, वो ओवर भी ना करे और कम भी ना करे, तो वो सोबर दिखता है। दूसरी चीज जो नीट एंड क्लीन है वो तो हम सब जानते हैं। परफ्यूम कोशिश कीजिए कि आप सब जितना हो सके एक माइल्ड क्लॉन्ज या परफ्यूम रेगुलर बेसिस पे यूज कीजिए, या आपके पर्सनैलिटी सेंस में एक जो मैं तड़का लगाने वाली हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कंजर्वेटिव ड्रेसिंग सेंस। मुझे पता है बहुत लोग एग्री नहीं भी करेंगे, क्योंकि आजकल का जो ड्रेसिंग सेंस है हम बहुत ज्यादा वेस्टर्न चीजों को फॉलो करते हैं। दैट इज नॉट बैड। मैं किसी भी चीज को लेके एक कोई कमेंट नहीं देना चाहती हूँ, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ जब भी हम कंजर्वेटिव ड्रेसिंग करते हैं हमारा कंफर्ट लेवल बहुत हायर जोन पे रहता है और हम काफी सोबर और स्मार्ट दिखते हैं। तो कंजर्वेटिव ड्रेसिंग कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं जाता। जैसे सिल्क की साड़ी कभी भी एक लेडी पहने वो हमेशा डिसेंट और अच्छी लगती है। तो इस आता है बिहेवियर, और दो चीजें जो सबसे बड़ी चीजें हैं वो है कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन जो है वो दो टाइप्स की आती है, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम आते हैं वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। वर्बल कम्युनिकेशन जैसे जो मैं आपसे कर रही हूँ, आपसे जो बात कर रही हूँ, ये मेरा वर्बल कम्युनिकेशन है। तो वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर भी मैं कुछ आपसे पॉइंट शेयर करने वाली हूँ। पहला जो आता है पॉजिटिव एंड पोलाइट। कोशिश कीजिए आप कहीं भी बात करें, कहीं पे भी खड़े हों, कोशिश कीजिए कि आप पोलाइट रहें। पोलाइट का मतलब ये नहीं है कि भीगी बिल्ली बन जाइए और डर जाइए। पोलाइट का मतलब है कि एक ऐसा एथिक्स के साथ बात कीजिए कि आप सही भी लगे और फर्म भी रहें। और दूसरा जो मैंने कहा पॉजिटिव, पॉजिटिविटी इज लाइफ। लाइफ में जब तक इंसान पॉजिटिव है वो ग्रो करते रहेगा, क्योंकि वो हौसला नहीं हारेगा। तो पॉजिटिविटी एंड पोलाइटनेस आपको आपकी पर्सनालिटी में चांद सितारे सब लगा देगा। उसके बाद आता है जेंटल। जेंटल बनिए। जेंटल मतलब होता है कि कड़े मत रहिए, अपने आप को थोड़ा सॉफ्ट बना के रखिए लोगों के साथ। अब ये नहीं है कि इतने सॉफ्ट बन जाइए कि कोई आपका मिसयूज कर ले, उस तरीके की मैं बात नहीं कर रही हूँ। जेंटल की बात कर रही हूँ रोजमर्रा के लाइफ स्टाइल में आप थोड़े जेंटल बन के रहिए। अकड़ू की तरह नहीं, ईगो की तरह नहीं, भाई मैं तो ऐसा हूँ, मैं कोई तोप हूँ, ऐसा नहीं रहना है। थोड़ा सा सॉफ्टली सबके साथ बिहेव करना है, अपने आपको जेंटल बना के रखना है, लाइक अ जेंटल मैन। उसके बाद जो आता है ग्रीटिंग, ये सबसे बड़ा पार्ट है। जब पहली बार आप किसी से मिलते हैं तो आपके लाइफ में वो सबसे बड़ा इंप्रेशन क्रिएट होता है। वेदर आप इंटरव्यू के लिए जाएं, वेदर अपने नेबर से मिलें, वेदर आप कहीं पे भी जाएं, एक रोड पे चल रहे हो, पहली बार अगर आप किसी से मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उसी टाइम वो आपके पर्सनालिटी को 90% समझ जाता है। कैसे? द वे यू ग्रीट द पर्सन। कैसे आप हेलो बोलते हैं, जय श्री राम बोले, राधे राधे बोले, अस्सलाम वालेकुम बोले, कुछ भी बोले, बट लोगों को ग्रीट कीजिए। और ग्रीट करते समय आपके चेहरे पे जो भाव है वो बहुत मायने रखता है। अब आप किसी को ग्रीट कर रहे हैं और चेहरे पे आपने मुंह ऐसे टेढ़ा बनाया हुआ है तो लोग तो समझ जाएंगे भाई इसकी कौन सी पर्सनालिटी है, कहाँ से पढ़ लिख के आया है। पर्सनालिटी आपकी 0/0 बन जाएगी। तो ध्यान रखिएगा कि स्माइल हमेशा कीजिए ग्रीट करते समय, तो आपकी ग्रीटिंग बेस्ट लेवल पे रहेगी। उसके बाद आती है इसमें रैपो बिल्डिंग। रैपो बिल्डिंग एक छोटी सी चीज है लेकिन बहुत बड़ी भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो जॉब नहीं करके बिजनेस में हैं
और जॉब में भी वो प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब करते हैं जहाँ पे उनको बहुत लोगों को बटरिंग करके मक्खन लगा के रखना पड़ता है। तो रैपो बिल्डिंग आपके पर्सनालिटी का सबसे बड़ा हिस्सा है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, अरे यार मैं किसी का वो नहीं कर पाऊंगा, बटरिंग नहीं कर पाऊंगा, अरे मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसा मत कीजिए। रैपो बिल्डिंग लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपने लोगों के साथ अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करके रखी है तो कल को अगर आपने किसी को आवाज दी, किसी प्रॉब्लम में आप है या कहीं पे कोई परेशानी आई तो 10 लोग आपकी मदद करने आ जाएंगे। तो रैपो बिल्डिंग आपके पर्सनैलिटी को फिर से मैं बोलूंगी कि 4 चांद लगा देता है। उसके बाद जो हम नेक्स्ट पार्ट को लेते हैं वो है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है, इसको तो मैं क्या बोलूं इसके बारे में, ये वही कम्युनिकेशन है जो आपने सुना होगा कि इंटरव्यू में जाते समय आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं वो आपके चलने के अंदाज से पता चलता है। तो नॉन वर्बल मतलब बिना बोले आपने अपने बारे में सब कुछ बता दिया। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताऊंगी। सबसे पहली चीज जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आती है वो है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज आप समझ ही रहे हैं, जब आप चल रहे हैं, बात कर रहे हैं तो किस तरह का बॉडी का लैंग्वेज आप दिखा रहे हैं। देखते हैं ना कुछ लोग एकदम ऐसे करके चलते हैं तन के, दैट मीन्स दे आर वेरी एनर्जेटिक, दे आर वेरी एंथुजियास्टिक। और कुछ लोग तो लगता है कि सुबह खाना ही नहीं खा के आए, घर से 2 थप्पड़ खा के आ गए, घर में झगड़ा करके बाहर निकले, तो उनकी एनर्जी लेवल 0 दिखती है। तो पहले ही लोग समझ जाते हैं भाई ये मेरी कंपनी को एकदम लॉस में ले जाएगा। लोग भी ऐसे लोगों को बोलते भाई इसकी ऑरा तो पहले नेगेटिव दिख रही है, बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है, इससे मैं बात नहीं करूंगा। ऐसा होता है, मैं रियलिटी बोल रही हूँ क्योंकि मैंने ऐसा देखा है लोगों को, तभी मैं ये एक्सपीरियंस के हिसाब से आपसे बात कर रही हूँ। सेकेंड लेवल पे आता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस होता है कि मुझे खुद पे कितना भरोसा है। कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स। ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट होने से कई बार क्या हो जाता है ना कि मैं हार का सामना करना पड़ जाता है। कॉन्फिडेंस होने का मतलब है हाँ मुझे खुद पे भरोसा है, मेरा आत्मबल मजबूत है, मेरा विल पावर स्ट्रांग है। एक बहुत बड़े बॉक्सर थे, उनको रिंग के अंदर एक पंच लगा और वो धराशायी हो गए थे और वो उठ नहीं पा रहे थे। स्किल्स तो उनके पास भरपूर थी लेकिन स्किल काम नहीं आया। यहाँ पे उनका कॉन्फिडेंस और विल पावर काम आया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि नहीं भाई मुझे उठना है और लड़ना है। तो इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस रखिए, आपका पर्सनालिटी हमेशा ऊपर रहेगा, डेवलप्ड रहेगा। उसके बाद आता है जेस्चर। जेस्चर एंड पोस्चर तो आप समझ ही रहे हैं, जिस तरह से हम खड़े हैं, जो अपने चीजें हम बयान करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू बॉडी लैंग्वेज, वही जेस्चर एंड पोस्चर में आ जाता है। खड़े होने का तरीका, बैठने का तरीका, आप बैठे हुए हैं तो आपकी गर्दन कैसी दिख रही है, आपका हाथ कहाँ पे है। अब ये पता चला आप इंटरव्यू देने गए या कहीं पे किसी से बात कर रहे हैं और आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं, नेल्स को बाइट कर रहे हैं, ये लैक ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट दिखाता है। आप किस तरह से खड़े हैं, आपका हाथ कैसा है, आप कहाँ देख रहे हैं, ये सब मायने रखता है। उसके बाद जो आता है वो है आई कांटेक्ट, जो बहुत मायने रखता है। देखिए जैसे मैं भी आपके साथ आई कांटेक्ट कर रही हूँ। आई कांटेक्ट का मतलब होता है जब आप किसी से बात करते हैं ना, बोलते हैं कि आंख जो होता है इंसान के पूरे पर्सनैलिटी को बयां कर देता है कि वो कैसा इंसान है, सही है, दर्पण है इंसान का। तो आईज का कांटेक्ट जब आप बनाएंगे ना तो आपके पर्सनालिटी का पूरा भाव पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं यही कहना चाहूंगी कि आई कांटेक्ट अच्छा वाला बनाइए। अब ये नहीं किसी को स्टेयर करने लगे, ऐसे नहीं करना है। बड़े प्यार भरा आई कांटेक्ट रखिए, कॉन्फिडेंस वाला, जिसमें लोगों को लगे कि भाई हाँ कोई है सामने, कोई पर्सनालिटी है इसके अंदर जो आई कांटेक्ट के साथ मुझसे बात कर रहा है या कर रही है। उसके बाद जो आता है वो है हमारा मैनर्स। मैनर्स जो है संस्कार जिसको हम बोलते हैं, ये धीरे धीरे आती है, ये बचपन से इनकलकेट किया जाता है। जैसे सडनली आप कहीं वॉक कर रहे हैं, आपको एक बच्चा मिला, गुड इवनिंग आंटी, आपको कितना अच्छा लगेगा यार, बच्चे ने मुझे विश कर दिया। कोई आंटी ही मिल गई आपको, उन्होंने आपको विश कर दिया, गुड मॉर्निंग बेटा आप कैसे हो, आपको कितना अच्छा लगेगा। ये मैनर्स होता है। आप कोई भारी सामान उठा के लेके आ रहे हैं और पड़ोस का बच्चा आपका सामान पकड़ ले झट से, दिस इज कॉल्ड मैनरिज्म। बड़े लोगों को देख के खड़े हो जाना, तहजीब से हाथ जोड़ के बड़ों को नमस्ते करना, ये सब। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आता है वो है ऑब्जर्वेशंस वेयर यू आर। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जिस इंसान का पर्सनालिटी हाईली डेवलप होगा वो जहां भी जाएगा उसकी ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होगी, वो बहुत ध्यान से चीजों को देखेगा और समझेगा और बात करेगा। तो इससे क्या होगा कि सामने वाले को पता चल जाएगा कि ये बंदा या बंदी बहुत इंटेलिजेंट है, इसका ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी बहुत हाई लेवल पे है। और आप देखिएगा कि जिन लोगों ने लाइफ में बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स किए हैं, जो साइंटिस्ट जिनको हम बोलते हैं ना, बड़े बड़े आविष्कार करते हैं, डिस्कवरी एंड इन्वेंशंस, उन्हीं लोगों ने किया है जिन्होंने रुक के थम के ऑब्जर्व किया है। तो फ्रेंड्स आज मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट को एकदम छोटे से रूप में कंजर्व करके बाइंड करके आपको बताया है। अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो थम्स अप दे के लाइक कीजिए
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि वो पर्सनालिटी डेवलप कर पाएं, और वो जॉब के लिए जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, उनको बहुत भटकना पड़ता है। उन लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि उनको ये हेल्प करेगा सारे पॉइंट्स को देखने में कि हाँ मैं किस पॉइंट में लैक कर रहा हूँ, किस पॉइंट में मेरे में कमी है। तो अगर वो उन कुछ पॉइंट्स पे वर्क कर लें तो सब कुछ इन्हेंस हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं कहूँगी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें ऑलरेडी बहुत सारे पॉइंट्स जो होंगे वो ऑलरेडी डेवलप होंगे। हो सकता है 1-2 पॉइंट किसी के अंदर कोई छूट रहा होगा, जिसकी वजह से उसके लाइफ में कुछ इश्यूज हो या प्रॉब्लम हो, कहीं रिजेक्शंस हो रहा हो फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में या बाहर। तो इन चीज़ों पे अगर आप काम करेंगे तो पर्सनालिटी डेवलप सिर्फ आपको शो ऑफ के लिए मदद नहीं करेगा, एज अ इंडिविजुअल भी आपको ये बूस्टअप करेगा और आपको काफ़ी हेल्प करेगा खुश रहने में, सबसे बड़ी बात है। तो थैंक यू सो मच। देते रहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। लव यू ऑल।